रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे और 7 फरवरी 2021, रविवार। आज 7 फरवरी 2021, संडे 7 फरवरी 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा आज जो वचन हमको सीखने के लिए दिया गया है वो है भजन संहिता 102 अध्याय का 16 और 18 वचन के आधार से विषय है सैम्स 102 चैप्टर और उसका 16 और 18 वर्स के आधार से यह विषय लिया गया है। विषय है यू कैरी द ग्लोरी इन यू। आप महिमा को अपने अंदर लिए हुए हो। यू कैरी द ग्लोरी इन यू। आप महिमा को अपने अंदर लिए हुए हो। Psalms 102, 16th verse and 18th verse. When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. This shall be written for the generation to come. हम हिंदी में ये वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 106 अध्याय का 16 और 18 वचन। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और 106 105 का मैंने पढ़ने शुरू किया था। 106 भी नहीं है। 102 105 नहीं, 106 नहीं, 102। ओके। भजन संहिता 102 16 और 18 वचन। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। 18 वचन। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी। और एक बार पढ़ेंगे भजन संहिता 102 अध्याय का 102 अध्याय का 16 और 18 वचन। Psalms 102, 16th और 18th verse. When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. This shall be written for the generation to come. भजन संहिता 102 अध्याय का 16 और 18 वचन। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। 18 वचन। यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी और एक जाति जो सिरजी जाएगी वही याह की स्तुति करेगी। The only thing the Christian is yet to receive that should happen in the earth is the redemption, the transformation or glorification of his physical body. एकमात्र चीज़ जो मसीहों के लिए अभी प्राप्त करनी बाकी है और वह है पृथ्वी के ऊपर वो होना जो छुटकारा है या फिर परिवर्तन है या फिर उसे हम महिमा में बोल सकते हैं, महिमा हो जाना। उसके शारीरिक जो अस्तित्व है, शरीर जो है उसका, उसके विषय में। Meaning that we are going to put on a new body, but that body is going to come from heaven, and the Bible tells us exactly when that's going to happen. जो बोला अभी उसका मतलब यह है कि हम नया शरीर धारण करने वाले हैं, परंतु वह जो शरीर है वह आने वाला है स्वर्ग में से। और पवित्र बाइबल इसके विषय में बिल्कुल निश्चित जानकारी देता है कि क्या होने वाला है उस समय। It says, in a moment, in the twinkling of an eye, we shall be changed
For this corruptible must put on incorruptions. 1 Corinthians 15 chapter 52 to 53 वर्स। और पवित्र बाइबल इस विषय में पहले कोरिन्थियों के 15 अध्याय के 52 और 53 वचन में इस प्रकार से कहता है। पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसका 52 और 53 वचन। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और एक बार पढ़ेंगे 52 और 53। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 52 और 53 वचन। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। However, currently, we carry in our earthly vessels the glory of Christ. फिर भी जो अभी इस समय मौजूदगी का समय जो है यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर हम अपने पृथ्वी के देह जो हमारा बर्तन कहा गया है उसमें महिमा मसीह की लिए हुए है। Paul calls it a treasure. He says, we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. पौलुस इस विषय में जो बोलता है वह खजाना कहता है, और वह कहता है इस प्रकार से 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय के 7 वचन में। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 7 वचन में इस प्रकार से वो कहता है, परंतु हमारे पास वह धन, पौलुस इसे धन कहता है, वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 7 वचन। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। The light of God is in you, in your spirit. परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर है, आपके आत्मा के अंदर। You bear the perfections of Christ. Hallelujah. आप मसीह के सिद्धता को लिए हुए हैं। Hallelujah. The Bible says, for God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. 2 Corinthians 4 chapter 6 verse। और पवित्र बाइबल इस प्रकार से 2 कोरिन्थियों के 4 अध्याय के 6 वचन में बताता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय का 6 वचन। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो।
You are truly the living tabernacle of God. आप जो है सच्चाई में जीवित तंबू हो परमेश्वर का. Christ is alive in you. Why is this so important? मसीह आपके अंदर जीवित है और फिर यह इतना महत्व क्यों रखता है? It's because the church has transcended the babyhood stage. We have come of age. यह कारण इसका ये कारण है कि कलीसिया जो है वह अपने समय को पार कर चुकी है, जो उसके एक बच्चे के समान उसका एक स्तर रहा करता था, वो स्तर से आगे निकल चुकी है कलीसिया. अब कलीसिया परिपक्वता के उम्र में पहुंच गई है. We read in our theme verse that when the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory, and this shall be written for the last generation. हमने शुरुआती वचन में ही पढ़ रखा है कि जब प्रभु का यहाँ पर सियोन जो है उसे बनाया जाएगा, तो उस समय वह जब प्रकट होगा उसके महिमा के साथ. और फिर ऐसा भी लिखा है कि वह आखिरी जो सदी है, आखिरी जो पीढ़ी है, उसके लिए लिख कर रखा जाएगा. We are the last generation, the generation called to manifest his glory in the earth. हम वो आखिरी पीढ़ी है, वह पीढ़ी जो उसके महिमा को पृथ्वी के ऊपर हम में से प्रकट करने के लिए रखी गई है. This is what the earth has been waiting for. और यही है जो पृथ्वी इंतज़ार लगाए हुए रखा है. Romans 8:19 says, For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God. रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 19 वचन इस प्रकार से कहता है. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 19 वचन. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है. क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोह रही है. We are in office. We have taken our place of dominion, impacting our world with the glory of God. हम उस कार्यालय में हैं और हम उस जगह में लाए गए हैं जिसमें प्रभुत्व है, और हम जगत के ऊपर प्रभावकारी है उसके महिमा के द्वारा, परमेश्वर के महिमा के द्वारा, परमेश्वर के महिमा के साथ.